साल 1995 कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर फैला घना जंगल। आधी रात का वक्त था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। 4 शिकारी काले कपड़ों में लिपटे दबे पांव जंगल में घुसे। उनके हाथों में आधुनिक बंदूकें थीं और आंखों में लालच की चमक। उन्हें खबर मिली थी कि इस जंगल में एक दुर्लभ काले तेंदुए को देखा गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में थी। चुपचाप चलो, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, सबसे अनुभवी शिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, अचानक एक सूखी टहनी के टूटने की आवाज हुई। शिकारी सतर्क हो गए, लेकिन चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। शिकारी ने बंदूक तानी, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, धाय 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 चारों दिशाओं से गोलियां बरसने लगीं। एक शिकारी की गर्दन से खून का फव्वारा फूटा, दूसरा छटपटाते हुए जमीन पर गिरा। तीसरे ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर किसी जाल में फंस गया और वह चेहरे के बल गिर पड़ा। अब सिर्फ एक शिकारी बचा था। वह तेजी से पेड़ के पीछे छिप गया, सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। धीमे धीमे उसने गर्दन घुमाई और उसकी रूह कांप उठी। लंबे घने बाल, मोटी मूंछें, कंधे पर राइफल और आंखों में जलती हुई आग। वीरप्पन, ये जंगल मेरा है, वीरप्पन ने ठंडी आवाज में कहा, और मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं आता। शिकारी के हाथ पैर कांपने लगे। हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। वीरप्पन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसमें दया नहीं थी। उसने शिकारी की गर्दन पकड़ी और धीरे से कान में फुसफुसाया, इस जंगल में सिर्फ 2 चीजें जिंदा रहती हैं, जानवर और मैं। एक जोरदार चीख गूंजी और फिर जंगल में सिर्फ सन्नाटा रह गया। अगली सुबह जंगल के किनारे पुलिस को 4 शव मिले। उनके माथे पर एक अजीब निशान था, एक जंगली जानवर के पंजे का। पुलिस अफसर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, वीरप्पन वापस आ गया है। ये तो बस शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होगा। क्या आप तैयार हैं अगले बड़े ट्विस्ट के लिए? रहस्य, रोमांच और हैरान कर देने वाले मोड, सब कुछ अभी बाकी है। तो जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।